कि ईरान के समर्थन में क्या रूस और चीन खुल करके नहीं आएंगे क्या? जी, ये कहना कि ईरान के हाथ में कोई पत्ते नहीं है, ये एक हद तक सही असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि ईरान की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि उसके जो रीजनल जो एलाइज थे, जो साझेदार थे, वो पिछले पिछले 2 साल में इजरायली मिलिट्री एक्शंस के नतीजे से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। एयर डिफेंस उनकी ईरान की काफ़ी वीक डिस्ट्रॉय लगभग हो चुकी है पिछले साल के वॉर में जो जून में हुआ था। लेकिन ईरान के जो लीडर्स हैं वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। उनको एक लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट एक्शन करना है और जल्दी से एक जीत चाहिए उनको। वो एक सस्टेन्ड ऑपरेशन करने के लिए पॉलिटिकली वो तैयार नहीं है। ऑपरेशनली यूएस के पास में जो फोर्स बिल्डअप है वो दे हैव द कैपेबिलिटी, लेकिन पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप जो कहते आए हैं कि फॉरएवर वॉर में यूएस को इंटेंगल नहीं करना है, वो उसके लिए तैयार नहीं है। और ईरान इसी की धमकी दे रहा है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो ईरान के जो लीडर्स हैं, जो मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के अंतर्गत नहीं बिहेव करेंगे। एक रीजनल वॉर या एक वाइडर एस्केलेशन वो क्रिएट कर देंगे। और मेरा मानना यह है कि ईरान की कैपेबिलिटीज हैं इस तरह की, उनकी एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज हैं, जिसका मतलब है उनके पास में एक अच्छा खासा आर्सेनल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, एंटी क्रूज मिसाइल्स का, जो उनके कोस्ट पर हैं। दे हैव ड्रोन कैरियर्स इन अ बिग नंबर। तो वो यूएस नेवी के लिए अच्छी खासी कॉस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, खास तौर से उस साल में जब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। सवाल है दूसरा कि रूस और चाइना क्या ईरान के साथ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ईरानियंस भी ये बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि रूस अपने एक लंबे वॉर में खुद इन्वॉल्व है, और वो एक और फ्रंट में किसी तरीके से ईरान के साथ में एक बहुत डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकता। चाइना के इंटरेस्ट यहाँ पर लिमिटेड है, किसी मिलिटरीली वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा चाइना भी। तो अगर जो मैरीटाइम एक्सरसाइज जो हो रही है, जो सी ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में, वो बस एक सिग्नलिंग है। ऑपरेशनल तौर पे मुझे नहीं लगता चाइना या रशिया किसी भी तरीके से ईरान के साथ में, ईरान की डिफेंस में एक यूएस के खिलाफ डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होंगे। ईरान अपनी ही कैपेबिलिटीज पर भरोसा कर सकता है। बिल्कुल, आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दो यहाँ पे रखे हैं। नयन तनेजा साहब से बीच में हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। मुद्दा ये निकला कि ईरान को पता है कि अमेरिका बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रूस और चाइना खुल करके साथ में नहीं आएंगे ईरान के। नहीं लक्ष्मण, मैं अपर आसाम में हूँ, बहुत दूर दराज के इलाके में बैठा हूँ, लगभग जंगली है आसपास, तो डिस्कनेक्ट हो जाऊं या ऐसा हो तो जरा बेयर विद मी। देखिए, जो हमको पहली बात तो है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है, वहां मुझे नहीं लगता कोई परेशानी की बात है। पिछले इतवार को मैं जर्मनी में था और मैंने वहां हजारों लोगों को जो है सत्ता परिवर्तन के लिए, ईरानियों को, जो ईरानी लोग हैं जो यूरोप में रहते हैं, उनका प्रदर्शन मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैंने देखा घंटा लग गया उसको नेविगेट करने में, तो वहां से रास्ता निकलने में। तो देखिए, हमको चारों तरफ बड़ी ईमानदारी से देखना पड़ेगा। कमर आगा साहब को भी दिखाइए स्क्रीन पे, क्योंकि कमर आगा साहब इसका जवाब देंगे जो बोल रहे हैं। तनेजा साहब अपनी बात पूरी करी पहले। हाँ, और दूसरी बात जो है, ये बात ध्यान देने की है कि जो हमारा ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है देश के अंदर, खासतौर से ऑयल को लेके, एनर्जी को लेकर के, बहुत ही जर्जर है, बहुत ही कमजोर स्थिति के अंदर है। और ये कहना कि वहां पे कोई आम आदमी का वो नहीं है अपोजिशन, वो तो वहां पे ग्राउंड तो बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका जो है वो, मुझे लगता है कि चाहता है मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन साथ साथ जो ट्रम्प साहब है, मेरी अपना जो एनालिसिस है, ट्रम्प जो है वो उनका जो एक नजरिया होता है, जैसे जॉर्ज बुश होते थे, वो बहुत ज्यादा जो है इस फेवर में नहीं होते कि जाके कहीं पे जो है हमला करो या फौजी। मुझे लगता नहीं कि उनकी उस तरह की थिंकिंग है। लेकिन
ट्रम्प जो है वो अमेरिका खाली ट्रम्प साहब के बारे में नहीं है, वहाँ बहुत बड़ा और इंस्टीट्यूशंस है, तरह तरह के लोग नाम उनको देते हैं, कुछ डीप स्टेट बोलते हैं वगैरह वगैरह। मैं सब ये शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता। इजराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ज्यूइश लॉबी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि शायद समय ठीक है एक शॉक एंड ऑ टाइप का ऑपरेशन हो, और जिसमें कि एक पहले देख करके उसको रोक दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान बंद कर पाएगा, वो करने नहीं देंगे। और साथ में अगर स्ट्रेट और हॉर्मूज को बंद करते हैं तो फिर सऊदी अरब भी चुप नहीं बैठेगा, और देश भी चुप नहीं बैठेंगे। तो ये उनको सारा गुणा भाग लगता करा है जा फिर से रहा है। फिर से हम लोग जो है नेटवर्क का इशू फिर से आ गया है यहाँ पे। कोई बात नहीं, आपने जितनी बातें कही हम लोगों ने सुन तो लिया ठीक से, वीडियो में दिक्कत आ रही है। कमर आगा साहब इन पे रिएक्शन देंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं उन दोनों, तनेजा साहब जो कह रहे हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर दिख रहा है। फिर मैं जाऊंगा प्रभुदयाल साहब के पास फाइनल वर्डिक्ट के लिए। देखिए, मेरा मानना यह है कि दो तीन चीजें मैंने शुरू से मैं कही थी कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, उससे अगर कोई टक्कर ले सकता है तो रशिया। दूसरी बात यह कि रशिया चाइना कोई युद्ध में नहीं आएगा, मगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स उनके सैटेलाइट कनेक्टिविटी, वॉर में कौन कहाँ पे है अमेरिकन, ये सारी चीजें जितनी भी संभव हैं वो अमेरिकन उनको देंगे। और दूसरी बात यह कि काफी वेपन सिस्टम्स भी उन्होंने दिए हैं और ट्रेनिंग भी दी है। कितनी कामयाबी होगी ये तो हम नहीं कह सकते उनको। दूसरी बात यह कि ईरान की सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि वो युद्ध को क्षेत्र में फैलाने की, और क्षेत्र में भी वो अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेगा। दूसरी बात यह कि वो ये कहते हैं तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करेगा। तेल की सप्लाई वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से नहीं डिस्टर्ब करेंगे, बल्कि तेल के जो असेट्स हैं जहां पे वो उनको हूती और दूसरे रेबल, मुझे लगता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे वो उनको वो कर देंगे, डैमेज करने की कोशिश कर सकते हैं और करेंगे। इस बात की वो बार बार वो खुल के कहते भी हैं, और उन्हीं ने पिछली दफे करके हूतीज ने ये दिखा भी दिया है। तीसरी चीज ये है कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना बहुत मुश्किल काम है। ये आर पार की लड़ाई है, इसलिए कि ईरान, ये मेरा मानना ये है कि ये ऑयल वॉर है। अमेरिकन जो लड़ रहे हैं वॉर फॉर ऑयल है। इन्हीं ने वेनेजुएला को टारगेट बनाया, अब ईरान को टारगेट बना रहे हैं, रशिया इनकी टारगेट पे है, और ग्रीनलैंड इनके उसमें, ये सब जगह पे तेल और गैस भरे हुए हैं। इनके खुद ये कहते हैं, इनके जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं जो एडवाइस करते हैं इनको, वो ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी अमेरिकन सेंचुरी है, और बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें कर रहे हैं कि अब तेल पे कब्जा होगा। तेल को वो एज ए वीपन भी इस्तेमाल करते हैं सैंक्शंस में, इसमें उसमें। लेकिन ये इतनी, देखिए, अमेरिकन की जो इकोनॉमी हो, ठीक है वो बहुत स्ट्रांग है, बड़े हैं मुल्क हैं, लेकिन इतनी स्ट्रांग भी नहीं है जितनी ज्यादा वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है उनके यहाँ। अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैरिफ लगाने से उनके और सामानों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम आ रही है, परचेजिंग दोनों चीजें यहाँ पे कमर आगा साहब, एक आपने कहा कि इकोनॉमी उतनी भी कमजोर नहीं है, लेकिन ये दरअसल ऑयल वॉर है। ऑयल के सारे मार्केट पे, ऑयल के सारे प्रोडक्शन वाले इलाके पे कब्जा करने की एक कोशिश है, और ईरान भी उसकी रणनीति का एक हिस्सा है। अब ऑयल एक ऐसी चीज़, इसकी ज़रूरत तो हर किसी को है। मिस्टर दयाल साहब, अगर ऑयल वार है तो दुनिया चुपचाप बैठी रहेगी, ईरान पे अपना आधिपत्य जमा लेगा, इनडायरेक्टली ही सही, यूएस, और कोई कुछ नहीं करेगा, और ये अगर अमेरिका हमला करता है तो सिर्फ ईरान तक ही सीमित रहेगा। इसकी संभावना कितनी आपको दिख रही है? देखिए, पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्या अमेरिका हमला करेगा। आपको याद होगा कि 11 फरवरी, यही जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूं तब से मैं। देखिए, 11 फरवरी को नेतन्याहू वॉशिंगटन गए थे ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए, और उन्होंने ट्रंप को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की कि ईरान से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं, आप अटैक कीजिए, आपके जहाज हैं, आपके फोर्स हैं, हम भी अटैक करेंगे। नेतन्याहू बहुत कीन है कि ईरान पे अटैक हो और उसमें उनको पूरी तरह से अमेरिका सहायता दे, लेकिन ट्रंप ने उनसे ये कहा था कि रीचिंग अ डिप्लोमेटिक डील विद ईरान इज हिज प्रेफरेंस। उन्होंने ये कहा कि जो ऑनगोइंग निगोशिएशंस ईरान के साथ ये कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ ये भी कहा कि उनको ये पूरा यकीन है कि इन निगोशिएशन से कुछ अच्छा नतीजा निकल सकता है। तो इससे तो नहीं लगता कि कोई लड़ाई करने का उनका इरादा है, लेकिन
ट्रम्प साहब के बारे में अगर कोई भी चीज प्रिडिक्टेबल है वो ये कि वो अनप्रिडिक्टेबल है। वो क्या कह रहे हैं और फिर क्या कर देंगे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी है दिखाने के लिए कि हम तो बातचीत कर रहे हैं और जहां अटेंशन डाइवर्टेड है अटैक कर दें। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2 बड़े-बड़े वॉरशिप्स इतने प्लेन्स के साथ लाए गए हैं, तो क्या सिर्फ प्रेशर करने के लिए ईरान पे या कुछ मिलिट्री एक्शन भी होगा। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन ऑन बैलेंस मुझे लगता है कि अमेरिका अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है और वो पूरी तरह से मिलिट्री प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर डाल रहा है ईरान पे ताकि वो डील कर ले और ट्रम्प कह देखो मैंने ईरान के साथ ऐसी डील कर ली। ट्रम्प वांट्स टू बी द विक्टर, बट लड़ाई करके ये नहीं करना चाहते हैं, वो डील करके करना चाहते हैं।